इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की और इसी चक्कर में दुर्गति होती मेरे भारत की। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से हैं। वैर भाव संयोग त्याग में इसमें अनगिनत किस्से हैं। इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। पूरा भारत महायुद्ध से पल भर में आबंद हुआ। दोनों पक्षों की रक्षा को तत्पर सभी परिचित थे और सभी परिचित गण भी तो रखते अपने अपने हित थे। श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिले जुले। दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। चतुरंगिणी सेना को पाकर दुर्योधन मन में खुश था, पर अर्जुन के मन में भी तो कहीं कहीं नहीं किंचित दुख था। कहाँ कृष्ण ने महासमर में न शस्त्रों को उतारूंगा, मात्र सारथी बनकर अर्जुन को रणक्षेत्र उतारूंगा। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में भूल गया। माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। पितामह ने भी कृष्ण की प्रतिज्ञा के वचन सुने। वचनों को सुन मन ही मन जाने क्या क्या भाव उन्हें। वह पितामह जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे, वह पितामह जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे, वह पितामह जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वह पितामह जिनके सब शब्द स्वयं काल की गति थे, वह पितामह जिनके अस्त्र शस्त्रों पर लक्ष्य सुरंकित थे, वह पितामह जिनकी शक्ति से भी देवता संकित थे, वह पितामह जिनके शस्त्रों से अंबर तक फट जाता था, वह पितामह जिनके तीरों से गंगा जल रुक जाता था। जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के मन ही मन मुस्काए। यह सोच चलो मौका आया माधव को झुठलाया जाए। पितामह के यह विचार सुन सहमी सहमी प्रजा थी। एक और कृष्ण प्रतिज्ञा, दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा थी। दादा की बातों को सुन अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वह पूरा परिचित था। वह जान चुका था पितामह ने जैसे जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने भी उनकी इच्छा को वैसे मान लिया। प्रतिज्ञा पूरी करने को वह कुछ भी कर डालेंगे। कुरुक्षेत्र की इस भूमि को लाशों से भर डालेंगे। मुझे बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा। संभव है कि मृत्यु के चरणों में भी चढ़ना होगा। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। श्री कृष्ण ने व्याकुल आकुल अर्जुन के मुख को देखा। बोल उठे, हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है कि जीने से पहले तुम मर जाओगे। जीने मरने को लेकर ये चिंता और शिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूँ तुझको जग से डरना क्या। माधव की बातों से अर्जुन में शक्ति संचार हुआ। कांधे पर गांडीव सजा हुआ लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने प्राणों की आहुति दी। पितामह ने अर्जुन को देखा, रथ की धीमी गति की, रथ को रोका और रोकते ही पहले यह काम किया। माधव को देखा, मुस्कुराए और झुककर उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन को आशीष दिए, चल की आंखों को मींच लिया और अगले ही क्षण तुनीर से भी बाणों को खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने खींचा। जब प्रत्यंचा को बिजली कड़की, सैनिक बोले डर कर भागो भागो। शस्त्रों की वर्षा से अंबर आतुरता फट जाने को, शस्त्रों की वर्षा से अंबर आतुरता फट जाने को, रत्नाकार में उठी हिलेरी नील गगन छू जाने को, सियाल शिखर तक ध्वनि तरंगों से टकराकर गिरते थे। लगता था कि कुरुक्षेत्र में काले बादल गिरते थे। पितामह के बाणों से पूरा भूमंडल डोल उठा। पितामह के बाणों से पूरा भूमंडल डोल उठा। हर एक वीरी महासमर में हर हर बम बम बोल उठा। तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन टन। बाण हवा से सीने पर दस्तक देते थे सनन सनन। सनन सनन से और भी भयानक हो उठती थी मंद पवन। कवच और कुंडल वीरों के बज उठते थे खनन खनन। मस्तक पर अंकुश टकराने से करते थे गर्जन। घायल असुरों की चिंकें भी गूंज रही थी हिनन हिनन। भाले चलते ऐसे जैसे बिजली चलती, कड़क कड़क काट रहे थे वीर समर में सर को जैसे भड़क भड़क। घनन घनन घन गौर गठा गिरती जाती छन छन में। बाण कमान कृपाण गदा से रक्त बहाता कण कण में। उदर्ण चंदनी चंडी माँ के चरणों में नरमुंड चढ़े। बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े खड़े। इस भीषण रण से ज्वाला की बढ़ती जाती थी फड़कन। पितामह के लोहित लोचन देख बड़ी दिल की धड़कन। महासमर में दादा ने काटे थे अनगिनत मस्तक धड़। यह देखकर धरती रोई, बादल बोले गड़ गड़। छिंकी गुंज उठी धरती पर, चिंक चिंक में क्रदन था। लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। महासमर में महारथी गण जब 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 कटकर गिरते थे, ऐसा लगता था प्रलय काल वह तांडव करते थे। रक्त पिपासु काली मैया खप्पर भरती जाती थी। पितामह से पूरी पांडव सेना डरती जाती थी। उनके आगे जो भी आया वध उसका तत्काल हुआ। उसी वीर की श्रोणित धारा से तल फूका लाल हुआ। इतना रक्त पिया धरती ने और नहीं पी पाती थी। बहे लहू की धारा अब नदियाँ बह नहीं पाती थी। बर्बादी को देख पार्थ ने जब गांडी उठाया तो उसके द्वारा उसने अपना पहला बाण चलाया तो पितामह के बाणों से टकरा कर वह टूट गया। अगले ही क्षण गांडीव मुष्टिका से अर्जुन की छूट गया। पितामह को यूं मनमानी ना करने दूंगा, चाहे जो भी हो अर्जुन को ऐसे ना मरने दूंगा। यह कहकर माधव ने रथ के पहियों को उठा लिया, उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की ओर किया। माधव की यह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी। उनकी इस मुद्रा से जैसी पृथ्वी हिलती थी।
माधव को देखा, धनुष रखा और दादा मन में फूल गए। हाथ जोड़कर बोले, माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए? पितामह की शक्ति की वैसी बड़ी महत्ता थी, पर माधव की शक्ति में तीनों लोकों की सत्ता थी। वह माधव जिसके पैदा होने पर माया छा जाती हो, सभी सैनिकों को पहरे पर ही निद्रा आ जाती हो, ताले बेड़ी और द्वार भी खुद ही खुल जाते हो, सभी देवतागण जिनके चरणों पर पुष्प चढ़ाते हो, जिनके चरणों के वंदन को यमुना जल आता हो, शेष नाग जिनकी रक्षा हित अपना फन फैलाता हो, दुष्ट कंस की काया का जो पल में ही मर्दन कर दे, नाग कालिया के मस्तक पर ठुमक ठुमक नर्तन कर दे, जिनका चक्र सुदर्शन रवि की गाथा को खुद कहता हो, तीनों लोकों का बुद्धि और बल जिसके अंदर रहता हो, सरस सलिल सुंदर सरिताओं से अंग समन्वित सागर हो, अगम अगोचर आदि अखंडित अनचर आकर हो, अगम अगोचर आदि अखंडित और अनश्वर आकर हो, जिस परमपिता परमेश्वर का शक्ति का कोई अंत नहीं, जिनके आगे प्रश्न कभी कोई राह ज्वलंत नहीं, जिनके आगे प्रश्न कभी भी कोई राह ज्वलंत नहीं, उस परमपिता परमेश्वर को पितामह ने कैसे डरा दिया? यह बात असंभव है, पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। पितामह की अपने जीवन से वो चली विरक्ति थी, पर परमपिता परमेश्वर में उनकी अटूट आसक्ति थी। कृष्ण चक्र लिए, इसलिए उन पर प्रहार किए गए। कर ले भीष्म प्रतिज्ञा पूरी, जानबूझकर हार गए। कृष्ण चक्र लिए, इसलिए करने उन पर प्रहार गए। कर ले भीष्म प्रतिज्ञा पूरी, जानबूझकर हार गए।